इतिहास में कई ऐसी घटना रही हैं जिनके बारे में कई बातें कही जाती हैं। इन घटनाओं से जुड़ा सटीक सत्य कोई नहीं जानता, इसलिए इन्हें रहस्य मान लिया जाता है। ये रहस्य कहानियाँ भारत ही नहीं बल्कि हर देशों में घटती हैं। ऐसी ही रहस्यमय कहानी है मिस्र की दुनिया की। दुनिया के लिए मिस्र हमेशा से रहस्य रहा है। यहाँ से जुड़ी कई कहानियों पर रिसर्च हो चुकी है, लेकिन फिर भी सटीक तौर पर कई कहानियों की सच्चाई पता नहीं लग पाई। आज हम आपको मिस्र के राजा की ऐसी ही रहस्यमय कहानी के बारे में बताएंगे। 19 साल की उम्र में मौत का शिकार हुए प्राचीन मिस्र के सबसे चर्चित राजा तुतनखामेन, जिनकी मृत्यु लगभग 3000 सालों पहले हो चुकी है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज इतने सालों बाद भी तुतनखामेन की मौत को लेकर वैज्ञानिक के तर्क अलग अलग हैं। हालांकि आज से 88 वर्ष पहले ब्रिटेन पुरातत्ववेत्ता हॉवर्ड कार्टर ने तुतनखामेन की मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए काफ़ी सालों तक रिसर्च करके कुछ तथ्य पेश किए थे। कौन था तुतनखामेन? प्राचीन मिस्र में राजा को फराहो कहा जाता था। तुतनखामेन मिस्र का राजा था जिसने मिस्र पर 1333 ईसा पूर्व से लेकर 1324 ईसा पूर्व तक शासन किया था और महज 19 वर्ष की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन इस कम उम्र राजा की मौत एक पहेली ही बनकर रह गई। बहुत से लोगों का कहना था कि टाटा को राजघराने में चल रही रंजिश का शिकार होना पड़ा था, उसकी हत्या की गई, जबकि आज तक किसी भी वैज्ञानिक ने ऐसा दावे के साथ नहीं कहा है। रिसर्च में हुए चौंका देने वाले खुलासे। तुतनखामेन को जितनी प्रसिद्धि अपने शासनकाल में नहीं मिली होगी, उतनी मौत के बाद मिली, जब 1922 में कटर ने उनकी मम्मी ढूंढ निकाली। वेब ऑफ किंग्स में मिस्र के प्राचीन शासकों की मम्मी रखी गई है। उनके कब्र से सोने और हाथी दांत से बने आभूषणों का जाखिरा निकाला। कटर ने अपनी स्टडी में लिखा, जब मैंने पहली बार तुतनखामेन की मम्मी को देखा तो मम्मी ने ताबीज पहना रखा था और पूरा चेहरा सोने से बने मास्क से ढका हुआ था। इन सामानों को निकालने के लिए कटर और उनकी टीम के सदस्यों ने तुतनखामेन के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। सोने के मास्क को हटाने के लिए गर्म छुरियां और तारों का इस्तेमाल किया गया। इस मास्क के बम की तरह तुतनखामेन के चेहरे पर चढ़ाया गया था। काटे हुए शरीर को दोबारा ठीक करने के बाद 1926 में उसे फिर से पुरानी जगह पर रख दिया। उसके बाद में मम्मी को एक्सरे के लिए 3 बार बाहर निकाला गया। 1968 में हुए एक्सरे से पता चला कि हड्डी का एक टुकड़ा उनकी खोपड़ी में धंसा हुआ है, जिससे ख्याल लगे कि 1900 वर्षीय तुतनखामेन की मौत स्वाभाविक नहीं थी बल्कि उनकी हत्या की गई होगी। रात में तुतनखामेन की मम्मी घूमते देखने जाने का दावा। मिस्र देश को पूरी दुनिया में रहस्यों के लिए जाना जाता है। कहा जाता है कि यहाँ रात के वक्त पिरामिड के आसपास मम्मी घूमती दिखती हैं। साथ ही यहाँ अजीब तरह के संगीत की आवाज़ भी सुनाई देती है। तुतनखामेन के बारे में भी यही कहा जाता है कि कई बार सीटी स्कैन और पोस्टमार्टम से गुजरने के बाद भी मिस्र के पिरामिडों के पास तुतनखामेन की आत्मा को घूमते हुए देखा गया। आज के लिए इतना ही। आई होप कि वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलता है अगली वीडियो में। बाय बाय।